आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन जंग का अखाड़ा बनता नजर आया। पहले जहां रामगढ़ चुनाव को लेकर एनडीए यूपीए पर वार करता नजर आया, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी की जीत के बाद भानु प्रताप शाही ने भी कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम लोग ऐसी पार्टी में हैं जहां कांग्रेस के शमशान घाट जाने पर उनके दाह संस्कार में हम रो भी नहीं सकते। जिस तरह से त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड सहित कई प्रदेशों में एनडीए की जीत हुई है, इससे एक बात तो साफ है, कांग्रेस देश में अब समाप्त होती जा रही है। इस पार्टी का अहंकार इसलिए डूबा। वहीं सीएम हेमंत पर भी भानु प्रताप शाही ने बोलते हुए कहा कि सीएम तो अपने पंचायत में हार गए, अपने बूथ में वो कांग्रेस को जीत तक नहीं दिला पाए। मुझे जानकारी दी गई कि ये लोग कांग्रेस को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये 60-40 के सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान वोट का, कार्यकर्ताओं का, आइडियोलॉजी का अगर किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस को। आज कांग्रेस आधारहीन पार्टी हो गई है झारखंड में, ड्यू टू झारखंड मुक्ति मोर्चा, ड्यू टू हेमंत सोरेन, ड्यू टू जेएमएम। कांग्रेस पिछलगू के लायक भी अगला चुनाव में नहीं रहेगा। हमारा जो सपना हमने देखा है, चूंकि हम लोग ऐसे जगह पर हैं, ऐसे पार्टी में हैं कि कांग्रेस के श्मशान घाट पहुंचने के बाद दाह संस्कार कार्यक्रम में हम लोग रो भी नहीं सकते हैं, चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। तकलीफ हम लोगों को बस यही है। रामगढ़ की जीत क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री का गृह? मैंने उसी पर तो सब बात को कहा कि मैंने सुबह सुबह सपना देखा और आपने देखा कि वो साकार हुआ रामगढ़ में। कांग्रेस की हार पे बोल नहीं वो साकार हुआ रामगढ़ में, वो साकार हुआ अन्य प्रदेशों के चुनाव में। आज कांग्रेस देश से सिमटते जा रही है, समाप्त होती है, और इस गुमान में वो समाप्त हो रही है कि उसके जैसे नेता किसी अन्य पार्टी में नहीं है, उसके जैसा विचारधारा किसी अन्य पार्टी में नहीं है, और यही घमंड कांग्रेस को समाप्त कर। हेमंत सोरेन अपना पंचायत में हार गए, आपको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जहां के रहने वाले हैं, नेमरा के, उस पंचायत में और बूथ पर हार गए। ये अपने बूथ पर भी नहीं वोट दिलवा पाए कांग्रेस को। वहीं भानु प्रताप शाही के बातों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, भानु प्रताप को तो उनके पिता ही पसंद नहीं करते थे, वो क्या बात करेंगे। उनके कांग्रेस को लेकर इस तरीके की बातों को बोलना उचित नहीं। वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। दरअसल वो एक नकली भाजपाई है। देखिए, भानु जी बोलना नहीं चाहिए। भानु जी का जो बिहेव है, जो हरकत है, आप बताइए, उनके पिताजी भी उसको पसंद नहीं करते थे भानु जी को। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनसे जरूर कहूँगा कि कम से कम कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। शमशान घाट चले गए, बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी चली जाएगी कि उनके कहने से? क्या अपने खामियां को छिपाने के लिए भानु प्रताप इस तरह की बातें करता है? ये नकली भाजपाई है। अब आप जो बातें ये कहा, अगर आप देखिएगा रघुवर दास के समय में आप जाइएगा तो सेम ये रघुवर दास को बोलते थे, भाजपा को बोलते थे। अभी भाजपा में चले गए तो वही उल्टी गिनती गिन रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, केस मुकदमे से बचने के लिए ये भाजपा का गुणगान करते हैं, हकीकत में इनका चेहरा कुछ और है। जो भी हो, साल 2024 के चुनाव से पहले रामगढ़ उपचुनाव एक ट्रायल टेस्ट की तरह साबित हुआ, जिससे एनडीए में तो खुशी की लहर है, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।